हाँ मोदी जी के कि मोदी जी को ही। वही बीडी राम तो अभी अबे नहीं किए हैं तो क्या काम करेंगे। मोदी जी से नाराजगी नहीं है। हर घर एक आदमी यहाँ टिकट काहे देते हैं। आओ जो आज थे से कल है। हम लोग के कल भी किसानी करना है, आज भी किसानी करना है। पलामू लोकसभा के मढ़ी गांव में आज आए हुए हैं और यहाँ देखिए कि ना इस धूप में गर्मी में यानी दोपहर का समय है, कुछ ग्रामीण जो है वह इस तरीके से बैठे हुए हैं और यह सब भी जो आजकल लोकसभा का चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव पर यह सब भी ना चर्चा कर रहे हैं और यह सब भी जानने का यह उत्सुक है कि आखिर जो माहौल है वह क्या चल रहा है। जब मैं इनके पास आया हूं तब यह हमसे भी पूछ रहे थे कि आप जब इतना घूम रहे हैं तो और सब जगह का क्या माहौल है, उस हिसाब से थोड़ा बताइए। और उसके बाद यहाँ के लोगों से भी जानने का कोशिश करेंगे कि जब पिछले 10 वर्षों से जो कि बीडी राम यहाँ के बीजेपी के सांसद हैं, केंद्र में इनकी सरकार है, तब इस क्षेत्र में जो बीडी राम हैं वह कितना विकास किए हैं और विकास क्या हुआ है वह भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वह ही बताएंगे। क्योंकि जो आपका बीडी राम है वह क्या हैट्रिक लगाने के लिए तीसरी बार चुनाव मैदान में है। बीजेपी उनको तीसरी बार फिर से यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, यानी कि आपका पलामू लोकसभा सीट से, और इस लोकसभा सीट से वह तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जब हैट्रिक लगाने के लिए बीडी राम भी तैयार हैं, उधर प्रधानमंत्री जी का भी यह हैट्रिक होगा अगर वह चुनाव जीतते हैं तब, और इधर जो पलामू लोकसभा सीट है यहाँ से भी बीडी राम का यह हैट्रिक होगा। तब यहाँ के जो ग्रामीण हैं वह क्या सोचते हैं और क्या बताते हैं वह पूछने का और जानने का कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम छठू सिंह है। यहाँ पर 10 साल से बीडी राम है, तो बीडी राम के कार्यकाल को और बीडी राम यहाँ कैसा काम किए हैं? अभी तक जब से 10 साल बीतल है, बीडी राम तो अभी अबे नहीं किए हैं तो क्या काम करेंगे। गांव में बिजली पानी का क्या व्यवस्था है, कैसा यहाँ मतलब है? बिजली का तो ठीक ठाक है, बाकी पानी के तो कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर पूरा टाँड़ लुक रहा है, ढोढ़ा नाला है, कहीं बनैबे नहीं किया है, कुआँ इंड्रा में पानी नहीं है। जब तीसरी बार वह मैदान में है तब तीसरी बार क्या वह जीत का जो हैट्रिक है क्या लगा पाएंगे? वो लगाए अब अपना अपना किस्मत देखा, अंदाज तो कम है। अंदाज कम है? अंदाज कम है। कि आप किसको वोट करेंगे? वोट तो हमारा जो है नरेंद्र मोदी, उसी के करेंगे। अच्छा, मतलब वोट करेंगे नरेंद्र मोदी को, लेकिन बीडी राम का जो तीसरा हैट्रिक चांस है वह कम है। हाँ कम है, बाकी उसी के चलते अपना। अच्छा, आप लोग नरेंद्र मोदी जी को इतना पसंद क्यों करते हैं? राशन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, लुंगी मिल रहा है, गंजी मिल रहा है, हाँ पैसा मिल रहा है, घर गरीब के मिलिए रहा है। अच्छा, जो घर मिल रहा है उस घर में जो पैसा मांगा जाता है, यानी कि पहले आप पैसा देंगे तब घर मिलेगा, क्या कुछ ऐसा इधर भी है? हाँ है, काम में नहीं होगा, कुछ तो चाहिए उन लोग के भी तनी मनी, तबे न। तो उनको मतलब उन लोग को तनी मनी क्यों चाहिए जब बाबू लोग को न आपका क्या बोलते हैं आपका सैलरी मिल रहा है, रहने का सारा सुविधा मिल रहा है, फिर वो सबको तनी मनी क्यों चाहिए? तो देखिए कहे का मतलब कि हम कुछ तेज तराज हैं, हाँ, और कोई व्यक्ति गिरा हुआ है तो उसका कुछ मिल गया तो हो गया, अब जो बुर्बक है तो उन्हें अपना पड़ल है। अच्छा, ममता भुइयाँ कितना टक्कर दे रही है यहाँ? कितना हम लगभग बतावे। और कामेश्वर बैठा है जो कि बीएसपी के या कहे निर्दलीय तौर पे जो कामेश्वर बैठा है उनका क्या यहाँ पे है? कामेश्वर बैठा के अब केडर एको गो आइए नहीं रहे हैं। वोट मांगने कोई आ रहे हैं यहाँ पे? ना किसी पार्टी के नेता वोट मांगने आए हैं? ना अभी तो नहीं आयल हैं। एगो लड़ते नहीं आयल थे ना, हाँ आयल थे एक बार हम घर से आयल थे, हम क्रॉस कर दिए थे, बाकी हम आए 3 बट्टी पर न
तो भेंटाए नहीं। अच्छा दादा, आप किसको वोट कर रहे हैं? हाँ? आप किसको वोट कर रहे हैं? हाँ, हाँ, मोदी जी के कि मोदी जी को ही? वही। कहा है मोदी जी को? काहे नहीं, अब अभी तक हमारे बुढ़ापे मिल रहा है सब कुछ, लूंगी तो पेंशन दिए रहा है, तब उन्हीं को भजेंगे हम लोग। और बीडी राम को? अभी अब कुछ जानकारी नहीं है। तो सारे लोग बीडी राम से इतना नाराज क्यों हैं? हाँ? काहे नहीं, जहाँ भी देखे तो बोलते हैं बीडी राम नहीं, लेकिन मोदी पसंद है, बीडी राम नहीं पसंद है। ऐसे नहीं हम लोग का। देखिए, और भी कुछ लोग से यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई मोदी मोदी तो सब कर रहे हैं, मोदी को तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो है कि स्थानीय सांसद हैं जिनको वोट करना है, उनके बारे में लोग को देखे तो उनके प्रति एक नेगेटिव और एक नकारात्मक मतलब इन लोगों के मन में है कि वह नहीं आते हैं, हम लोग के बीच में नहीं आते हैं। कि आपका क्या नाम है? नरेश कुमार सिंह। कि आप किसको वोट कर रहे हैं और किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? नरेंद्र मोदी का। अच्छा, मुद्दा क्या होगा आपका? मतलब और बीडी राम को क्यों नहीं? बीडी राम आप लोग को मतलब यहाँ पर जो 10 साल से बीडी राम सांसद हैं, तो 10 साल में वह क्या काम किए हैं और आपको क्या लगता है कि 10 साल में वह कुछ काम किए हैं? तो 10 साल में जीत के गए हैं, तो एक बार तो आए वो नहीं किया, एक बार भी नहीं आए हैं। अच्छा, अभी कोई वोट उठ मांगने आ रहा है? नहीं, अभी कोई नहीं आ रहा है। मतलब क्या आपसे कोई वोट उठ मांगने आया अभी तक? ना, कोई नहीं आया। कि आपका क्या नाम हुआ? सकलदीप सिंह। अच्छा, आप किसको वोट कर रहे हैं? अभी तो हम स्थानीय कर रहे हैं, मतलब किसको? ममता भूया कर रहे अच्छा, मन तो। और कामेश्वर बैठा? हैं। उसका नहीं, एक बार जिताए थे, हाँ। गए थे हम लोग भेंट करे भी, वो भेंट नहीं हुए, जेल में थे उस समय, अच्छा। निकले थे उस समय जेल से, फिर हम लोग वापस चल आए। तो ममता भूया टक्कर देगी क्या बीडी राम को? हाँ, ममता भूया देगी बीडी राम की टक्कर। जो बीडी राम है 10 साल से सांसद हैं और वह तीसरा बार हैट्रिक मतलब क्या है कि तीसरा बार वह ये चुनावी मैदान में है। 10 साल में आपके नज़र में क्या कोई काम किए हैं या नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। क्या कुछ भी काम नहीं किए हैं? ना, अबे नहीं किया यहाँ तक। यहाँ अबे नहीं किए हैं तो क्या काम करेंगे? यहाँ तो है कि टिकट मिल गया और अपन बैठल हैं। वो एक बार हम लोग डेरा में भी गए थे, उनको कुछ नहीं पूछे का कारण से आए हैं, कुछ नहीं बताए, का काम है बस पूछते चल निकल गए। तो इनका कहना है कि जो बीडी राम हैं वो हम लोग से ना मिलते हैं, ना पूछते हैं, ना और ना हम लोग की समस्याओं को सुनते हैं। तो हम लोग बीडी राम की तरफ कैसे कहेंगे? लेकिन जो ममता भूया हैं उनके तरफ इनका कहना है कि इस बार जो है हम स्थानीयों को चुन रहे हैं। और बीडी राम क्या बाहरी हैं? हाँ, वो तो बाहरी है ना, थोड़ी हैं, बाहरी हैं। मतलब कहाँ के रहने वाले हैं वो? इस राज्य से दूसरे राज्य के ना हैं। फिर पिछले 10 साल से वह कैसे सांसद बन रहे हैं? वो सब मोदी जी के देन है, जिसका भी टिकट दे देते हैं उनका नाम पर मिल जाता है वोट। तो आप मोदी जी के नाम पर वोट नहीं कर रहे हैं? आप मोदी जी के नाम पर किए उनको, लेकिन इस बरस नहीं करेंगे। मतलब मोदी जी से भी नाराजगी है? मोदी जी से नाराजगी नहीं है, हर घर एक आदमी यहाँ टिकट काहे देते हैं? आओ आदमी ने नहीं है उनको। आदमी तो एक से एक है, पूरा झारखंड में उनका आदमी नहीं है। इनको भी मोदी जी से नाराजगी नहीं है, लेकिन जो स्थानीय सांसद हैं, यहाँ के सांसद हैं, उनसे इनको भी नाराजगी है। और इसी वजह से चूँकि मतलब इनका मांग था कि जैसे यह कह रहे थे कि ना पिछले 2 बार से तो हम उनके नाम पर वोट कर रहे थे, लेकिन इस बार इन्हें उम्मीद थी कि यहाँ के जो सांसद हैं और जो अभी के उम्मीदवार हैं उनको बदलेंगे और किसी झारखंडी को वह उम्मीदवार बनाएंगे और टिकट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तब यह जो है ममता भूया की तरफ इनका झुकाव जो है वह जा रहा है और यह ममता भूया जी को इस बार जो है वोट देने का अपना मन बनाए हुए हैं। कुछ ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है। तो मोदी जी के नाम पर कुछ लोग वोट कर रहे थे, कुछ लोग अब कुछ यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे भी जानने का और कोशिश करते हैं कि इन लोग आखिर वोट करेंगे तो क्या मुद्दा होगा और किस मुद्दे पर वोट करेंगे। आपका क्या नाम है? अनीता सिंह। अच्छा, क्या आप किसको वोट कर रहे हैं? अभी तो नहीं सोचे हैं कि किसको वोट करेंगे। तो कब सोचिएगा? 13 तारीख में ज़्यादा समय है। वहीं जाएंगे, वहीं दे देंगे वोट। कि जीतेंगे वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, हारेंगे वो भी कुछ नहीं करेंगे।
नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इतना सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वो तो नौकरी को इसी को नहीं दे रहे। वैकेंसी निकाल रहे हैं, प्राइवेट वाला का सारा का नौकरी हो जा रहा है, सरकारी बच्चा का हम लोग का तो हो नहीं रहा है। तो हम लोग के जिताने से भी और नहीं जिताने से भी फायदा तो नहीं है। बिजली से हम लोग का मतलब राशन और लुगा दे रहे थे, आज भी लुगा पहन रहे हैं, कल भी राशन खा रहे थे। अगर नरेंद्र मोदी पानी नहीं होगा तो थोड़ी हम लोग को जिया देंगे। सब दिन तो राशन मिल रहा था, आउ भी थे तो ऐसा थोड़ी था कि हम लोग के नहीं राशन मिल रहा था। अब पब्लिक के जैसा मर्जी, लेकिन हाँ कोई भी मुँह उठे उम्मीदवार जीते, लेकिन शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसका भी प्रयोग करेंगे ना कि हम नौकरी दे, 1 रुपया दे, 2 रुपया दे। पढ़ाने सब कोई तो बाल बच्चा पढ़ा रहा है, लेकिन सब कोई तो ढेला ही मंजूरी कर रहा है, तो उससे पढ़ाने से भी फायदा का है। इनका कहना है कि जब इतना सब चीज़ दे रहे हैं या सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो नौकरी है वह नहीं दे रहे हैं। जो लोग पढ़ लिख करके आ रहे हैं वह भी ढेला फोड़ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तब आज के समय में किसको वोट दे ना दे यह भी डिसाइड नहीं किए हैं। जब वोट देने जाएंगे तो उस समय जो पोलिंग बूथ होगा वहीं पर डिसाइड करेंगे और उन्हीं को वोट देंगे। 10 साल से आप बी.डी. राम सांसद हैं, वह क्या काम किए हैं? आपको क्या लगता है कि 10 साल में वह कुछ काम किए हैं? हमको तो कुछ लगे नहीं रहा, करे नहीं है, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन एक तो 10 साल से तो नौकरी के वैकेंसी आई है नहीं रहा। आ रहा है जिसके पास पैसा है उसी का नौकरी हो रहा है, और जो प्राइवेट से पढ़ रहा है उसी का हो रहा है। सरकारी बच्चा का तो नौकरी हो नहीं रहा है। अब पहले 10 साल पहले हर बहाली आ रहा था, 10,000 20,000 के बहाली आ रहा था, उसमें तो कैसे 100 गो जा रहा था, लेकिन अभी देखिए कितना हो रहा है। इनका कहना है कि इससे पहले जो है वह बहाली आ रही थी, लेकिन अभी जो है वह बहाली नहीं आ रहा है। अब बहाली नहीं आने के कारण यहाँ के और तो जो आवाज़ हर बेसा देते हैं कि हम बहाली निकाल रहे हैं। आदमी सब कोई ढेला पकड़ नहीं करके व्यवस्था में बैठल है, करेगा नौकरी आएगा वैकेंसी भरेंगे। वैकेंसी के भरला के बाद भी तो नहीं हो रहा है। एक से एक यहाँ नीमे कानून कर दे रहे हैं, तो इसका कुछ प्रयोग करेंगे तबे नाम जनता चुनेंगे। जो शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको काम मिल रहा है? कुछ नहीं। जो आज थे से कल हैं। हम लोग के कल भी किसानी करना है, आज भी किसानी करना है। कल भी किसानी कर रहे थे, आज भी क्या किसानी ही कर रहे हैं। और अगर यही स्थिति रहे तो कल भी इन्हें किसानी ही करना पड़ेगा। जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं और जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है। जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, बड़े बड़े स्कूल के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों को तो नौकरी मिल जा रहा है, लेकिन एक जो आम तबका है, एक जो गरीब लोग हैं, सामान्य परिवार से लोग आते हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं, गरीब वर्ग से आते हैं, उन लोगों को नौकरी जो है वह अभी भी नहीं मिल पा रहा है। और यह नौकरी कि गरीब वर्ग तक और मध्यम वर्गीय तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। जो ऊपर में बैठे हुए लोग हैं वही सब यह नौकरी को ऊपर तक ही सीमित करके रख दे रहे हैं। तो इनका कहना है कि जो लुगा साड़ी जो मिल रहा था, राशन, वह पहले भी मिल रहा था, अभी मिल रहा है। कुछ अगर यह सब काम करे तब तो इन्हें वोट दे और कुछ ऐसा वोट करे। क्या यही आप कह रहे हैं ना? हाँ, हम यही कहना चाह रहे हैं। एक महिला हैं, तो यहाँ एक महिला प्रत्याशी आती हैं आपके सामने, ममता भुइयाँ। क्या उनको आप वोट करेंगे? देखिए, ममता भी भुइयाँ भी आएंगे, उनको भी यही बात बोलेंगे कि आप जीतिएगा। हर प्रत्याशी जीते हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं किए हैं, तो वो भी आएंगे तो उनसे भी यही बात बोलेंगे कि आप जीतिएगा तो आप क्या करिएगा। तो पहले आप लोग जिताइएगा उनको, तब तो वो कुछ करेंगे। सब प्रत्याशी के तो जिताइए रहे, ऐसा थोड़ी बात है कि नहीं जिता रहे हैं। 10 साल ऐसी बिना जीता ही नहीं रहेगा। तो मतलब महिला होकर के आप महिला जो अभी उम्मीदवार हैं उनका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? वो बूथ पर जाने के बाद ही करेंगे कि किस में देना है नहीं देना है। अगर ममता भुइयाँ है, देखिए मोदी जी भी हैं तो वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ सबसे है कि वो किसी का शिक्षा दे रहे हैं लेकिन उम्मीदवार नहीं बना रहे हैं, क्योंकि कोई बहालिए नहीं निकाल रहे तो कोई बच्चा हो ही नहीं रहा है। आइए भी माई बाप का इतना कष्ट के ढेला पकड़ करके पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या फ़ायदा है? कल भी हम भी किए, वो बच्चा भी कर रहा है, इससे तो हम लोग के फ़ायदा नहीं है। तो इनका कहना है ठीक है, महिला उम्मीदवार हैं, जब बूथ पर जाएंगे तभी डिसाइड करेंगे। और जब बच्चे लोग को इतना मेहनत मजदूरी करके इतने कष्ट से न जब पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद जब उन्हें नौकरी रोज़गार नहीं मिल रहा है, बहाली नहीं निकाला जा रहा है, तब आखिर उनको वोट करने से, और जैसे कि अभी तक वोट करते आए हैं, उनको जिताते आए हैं, लेकिन अभी तक कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब आगे क्या किनको वोट करना है, नहीं देना है, या जब बूथ पर जाएंगे तभी बता सकते हैं।